नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन आज एक नया सेट लेकर आए हैं, जो 26 दिसंबर 2021 को सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। तो यह आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन होता है, उसके लिंक में होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से यमुनोत्तर में कौन सा भारत का मानक समय, मतलब भारत का मानक समय डायरेक्ट बताना है क्या होगा। तो भारत का मानक समय हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो ग्रीनविच जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। और भारत का यह उत्तर प्रदेश के नैनी, मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 5 राज्यों से टच करती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य। उमा एसी को उड़ा ले गई, याद रखना है, उमा एसी को उड़ा ले गई। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री के देशांतर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का किस महासागर से, प्रशांत महासागर से, किस जलसंधि से, बेरिंग जलसंधि के समांतर है। पूरी दुनिया आप जानते हैं 24 टाइम जोनों में बटा हुआ है। 2 देशांतर के बीच की समय अवधि 4 मिनट की होती है। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कालानुक्रम बताना है क्या होगा। तो पहले कौन, तो पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ऑप्शन 2 का बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और साइमन कमीशन अगर कहा जाए तो रिपोर्ट 1930 में दिया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 8 नवंबर 1927 को। भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। रिपोर्ट दिया 1930 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ 1930, 1931, 1932। कहाँ? लंदन में। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एफ जे मैकडॉल थे। भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा हुआ 8 अगस्त 1942 को, प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 मुंबई से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? इसका 3 का ए हो जाएगा। विदेशी ऋण प्राप्त, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, आगे देखते हैं। आगे 4 का मैथ का क्वेश्चन, 4 का सी हो जाएगा। 5 देखते हैं। संसद की गण पूर्ति, मतलब कार्रवाई के लिए, बैठक के लिए कितना सदस्य चाहिए? तो कुल सीट का 1/10 सदस्य चाहिए। लोकसभा कुल सीट का 1/10 चाहिए। अनुच्छेद कोरम या गण पूर्ति का वर्णन अनुच्छेद 100 में है। और संख्या में कहेंगे सीट तो 55 होना चाहिए। भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो उमा एसी को उड़ा ले गई, हम बताए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो तेलंगाना हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर ग्रीनविच मिड टाइम से 5 घंटा आगे है। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। 1884 में किया गया था। चलिए आगे। किम्बरले हीरे की खान जो है, खान क्षेत्र किम्बरले जो है आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका में प्रीमियर खान है, जो 1905 में खोदा गया था इसका। भारत में सबसे बड़ी हीरे की खान पन्ना जिले मध्य प्रदेश में है। डायमंड सिटी तो हम लोग सूरत को कहते हैं, हीरा का डायमंड सिटी सूरत। भारत में नवरात्रि पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण क्या है? तो 8 का डी, भू स्थानीकरण। चलिए 9 नंबर, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? कील नहर। भारत सबसे व्यस्त नहर कील नहर। कील नहर जर्मनी में स्थित है, जो कील उत्तरा बाल्टिक में, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। अब 10 नंबर का रीजनिंग है, 10 का ए हो जाएगा। 11 में तसोकर वेटलैंड, मतलब आर्द्रभूमि जो है भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर, इसके लिए रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ, जबकि लागू अस्तित्व में 1975 में। भारत इसका सदस्य 1 फरवरी 1982 को बना था। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन होता है, तो 4 kg का, 12 का ये 4 kg का होता है। महिलाओं के गोले का शॉट पुट का वजन 4 kg का होता है। खुले प्रतियोगिता में पुरुषों के शॉट पुट का वजन 7.26 kg होता है। महिलाओं के शॉट पुट का वजन 8.8 पाउंड, पुरुष का हो जाएगा पाउंड में 16 पाउंड का होता है। अब शॉट पुट के गोले को अधिक दूर तक फेंकने के लिए 45 डिग्री पर हम लोग इसको फेंकते हैं। सतत विकास, 13 नंबर, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2002 में सम्मेलन जो है सतत विकास जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में पता चला है। तो यह जूलॉजिकल वाला तो जो भी होगा तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल वाला, कलकत्ता वाला। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 1932 में किया गया था। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह निम्नलिखित किस सैटेलाइट से छोड़ा गया होगा? तो ये छोड़ा गया था GSAT 12, 16 का सी। 17 द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषण का संकलन है? तो ये जो है रामनाथ कोविंद का हो जाएगा। ऑप्शन ए। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयन भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद। अब वॉइस ऑफ इंडिया ही नरेंद्र मोदी के वॉइस जो मन की बात है उसमें है, वॉइस ऑफ इंडिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। तो 18 का ये हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है? तो 20 का डी मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन घटाया जाता है। आगे है, कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डे सलाडो है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांग गुआ है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरम ज्वालामुखी है। आगे है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगूर इमली में साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लूसी ब्राउन का संबंध किस खेल से? लूसी ब्राउन जो है फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन ए फुटबॉल। चलिए, तोते हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश की एटा जगह पे था। एटा और स्थान कहेंगे तो पटियाला। पटियाला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अमीर खुसरो दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किए थे। ऐसे किसके मुख्य दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। तबला और सितार का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है तुगलकनामा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिसका दरगाह दिल्ली में है। तोते हिंद अमीर खुसरो पटियाली। तो ऑप्शन 24 का सी हो जाएगा। 24 का सी हो जाएगा। 25 है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, जायमैक्स भारत जापान के बीच होगा। जायमैक्स भारत जापान के बीच होगा। विनवैक्स भारत वियतनाम के बीच होगा। सिटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच होगा। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच होगा। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के बीच होगा। वरुण भारत फ्रांस। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर के रक्त का बनाने में मदद करती है? धातु कहेगा तो ऑप्शन डी कैल्शियम। 27 का डी हो जाओ।
पता है कौन सी धातु जो हमारे शरीर में रक्त थक्का बनाने में मदद करती है? कैल्शियम। तब तो भी कहेगा कैल्शियम हो जाए। हमारे शरीर में रक्त को जमने कौन सा प्रोटीन मदद करता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। रक्त कहेगा तो प्लेटलेट्स मदद करता है। विटामिन कहेगा तो विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? सम्मिलित नहीं कह रहा, तो 28 का सी हो जाएगा। पीट मृदा जो है गुजरात, ये गलत है। पीट मृदा जो है यह एक जैविक मिट्टी भारी वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी तो महाराष्ट्र हो गया, लेटराइट तमिलनाडु, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, ये तो सब जगह। आगे है, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में है। 29 का ए हो जाएगा। परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होता है। कहता है पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किस किया गया? मेजबान देश कौन है? तो मेजबान क्या था? भारत, ऑप्शन डी। और ब्रिक्स का स्थापना 2009 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां होने वाला 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। दो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? 2021 में किया था इटली, सिनेमा। 2022 में किया इंडोनेशिया। 2023 में करेगा भारत, G20 का बैठक अध्यक्षता। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होते हैं, तो ये होता है फास्फोलिपिड, ऑप्शन ए। चलिए आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किया कब किया? 1873 में किया। इनकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी, किसकी पुस्तक है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का मुख्य व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करता है। 34 का बी हो जाएगा सहयोगात्मक। चलिए आगे देखते हैं। कहता है व्यापार एवं प्रशुल्क में समझौता क्या? समझौता के बारे में बताना है। ये थ्योरी ऑप्शन बी हो जाएगा जनेवा। कहाँ हुआ था समझौता? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है 25 लाख। पहले 7.5 लाख था, आज का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम में मिलता है 15 लाख, रेगुलर में 10 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। चलिए आगे है, विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग सेल्वास कहते हैं। विश्ववतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास कहा जाता है। लानोज वेनेजुएला का घास का मैदान है। कंबोज ब्राज़ील का है। सवाना अफ्रीका का है। पटाना श्रीलंका का है। पॉकलैंड ऑस्ट्रेलिया का है। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो 38 का 1/4 हो जाएगा, 1/4। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कहता है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित कौन सी गैस जिम्मेदार है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से है। टेनिस। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 का डी हो जाएगा। 42 में सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। ग्राम पंचायत गठन 40 में होगा, तो 1 का 3 हो जाएगा।
तो 42 का आपका आंसर जो हो जाएगा, 1 का 3 वाला है तो 42 का ए ही हो जाएगा। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, कॉमन समान नागरिक सुविधा अनुच्छेद 44 में है, कृषि एवं पशुपालन 48 में है, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अनुच्छेद 50 में है। चलिए 43 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, ये पूछ रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो इसका 44 का बी हो जाएगा। पृथ्वी का आयु है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। आगे है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक के उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये 45 का आपका सी हो जाएगा, CaCO3। कैल्शियम जो है, कैल्शियम यौगिक का ये है CaCO3 जो है उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में किया जाता है। जो इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं, एब्रेसिव, उसके बाद फ्लोराइड से होता है, सरफेक्टेंस होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको क्विक लाइमा कहते हैं। कैल्शियम फास्फेट, इसका भी प्रयोग उसमें किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग सीमेंट की जमने की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए 46 नंबर, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, हरा आलू में पाया जाता है जहरीला पदार्थ, उसे सोलानाइन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। हरा आलू होता है सोलानाइन के कारण जहरीला पदार्थ होता है। गाजर लाल होता है कैरोटीन का, चुकंदर विटामिन का, टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। आगे है 47 नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? 91वां संविधान 2003 के तहत ये बात कहा गया है। 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। जहाँ 40 सीट है विधानसभा, अगर कहें तो 40 सीट जहाँ है वहाँ कुल 12 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनाए जा सकते हैं। आगे 49 नंबर कहता है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय वहाँ के ताराबाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी। राजा राम की विधवा ताराबाई थी। तो राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था। संभाजी की हत्या के बाद मराठा का नेतृत्व राजा राम ने किया था। राजा राम की मृत्यु होने के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई के द्वारा किया और अपनी पुत्र शिवाजी द्वितीय को संरक्षित किया था। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई अपने कम उम्र में पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा साम्राज्य का शासक घोषित किया था। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की राजा माता थी, संरक्षिका भी थी। चलिए आगे, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए तो किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। ऑप्शन बी। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक प्रोटेस्टवाद होना चाहिए। प्रोटेस्टेंटवाद दिया हुआ है, इसके जनक जो है मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन ए। भारत का मार्टिन लूथर नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। चलिए आगे, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलेकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो 52 का आपका सी हो जाएगा, खाद्य जल, फूड चेन जो होता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर होना चाहिए। रुधिर फिल्टर के रूप में काम करता है। यह जो है 53 का सी हो जाएगा, प्लाज्मा। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट तो जमैका का खिलाड़ी था। 54 का सी, सबसे ज़्यादा केला वहीं होता है। चलिए आगे 55 नंबर का, ये तो बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या में संबंधित दिया गया है, तो बताना है। 55 का सी हो जाएगा। 56 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, ये बताना है। 56 का भी हो जाएगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। आगे है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को।
राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का भी हॉकी है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मलेशिया की राष्ट्रीयता दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। माइकोटॉक्सिन्स उत्पादित होते हैं कवक द्वारा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है? 59 का करंट का क्वेश्चन हो गया, तो 59 का डी हो जाएगा। 2021 से 2030 को। इन्होंने कौन सी एक ध्वनि इकाई है? ध्वनि का इकाई जो है आप जानते हैं डेसिबल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा डेसिबल, ध्वनि का डेसिबल। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। विद्युत विभव मापने का यंत्र वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट। रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हॉकी के खेल से है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नेतृत्व कप्तान भी थी। आगे है विली ऑस्ट्रेलिया में बहता है, तो ए का तो 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी आंसर होगा। 62 का तो बी आंसर होगा। 62 का बी हो जाएगा। विली ऑस्ट्रेलिया हो जाए, हरिकेन अमेरिका हो जाए, टाइफून चीन हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखना है। कहता है किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति का करने का शक्ति है? यह जो है 63 नंबर में 63 का सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा की तत्वबंदी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, मतलब राज्य विधानसभा से पारित करके भेज देंगे तब हो सकता है, संसद कर सकती है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, तो उसे हम लोग स्पूमिंग कहते हैं, तो 64 का बी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है, तो ऑप्शन ए का 3 किस में है? 2 में है। राइबोसोम जो है झिल्ली विहीन होता है, झिल्ली नहीं रहता है, तो बी का 1 हो जाएगा। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, तो इसका आंसर 65 का बी हो जाएगा। 65 का बी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली होती है। राइबोसोम में भी झिल्ली नहीं होता है, जबकि लाइसोसोम में 1 एकल झिल्ली होती है। शरीर का एनटीपीसी माइटोकॉन्ड्रिया को, शरीर का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को, शरीर है का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम का, शरीर का आत्मत्यक थैली सुसाइड बैग या शरीर का आइटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सही कथन को पहचानिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्थाएं हैं, तो 66 का आपका इसका आंसर सी दिया, 1 और 2। 66 का सी हो जाएगा। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्थाएं हैं। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय में मौसम दशाओं का औसत है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला कौन था? 2021 में पद्मश्री, तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले तो अनीता ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी 2023 में किसको बहुत को मिला है पद्मश्री। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो 68 का डी होगा। सर्वव्यापी महामारी, अभी आया था कोरोना वाला। 69 नंबर, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा पर आया था? फाहियान एक चीनी यात्री था, बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसने अपने यात्रा विवरण में कुकीम बताया था कि गुप्त काल में खरीद बिक्री के लिए कौड़ी के सिक्के का प्रयोग करते थे हम लोग। ये लगभग भारत में 14 या 15 साल रहा था। वैनसांग भी चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में, जिसने सीयू की पुस्तक की रचना की, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। उसमें वहाँ के कुलाधिपति शीलभद्र थे। इनमें से किस का धन आवेशित कौन होता है? धन मतलब चार्ज जो है धन आवेशित होता है, तो अल्फ़ा का, तो 70 का डी हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा का ऑप्शन डी हो जाएगा। धन आवेशित होता है, बीटा का ऋण आवेशित होता है, जबकि गामा का उदासीन होता है। चलिए 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 72 नंबर, करा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में विदेश में लिखा गया पुस्तक गांधी जी का था इंडियन ओपिनियन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1903 में यह प्रकाशित हुई थी। जहाज भी लिखा जाने वाला पुस्तक यही है। चलिए अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि कर जाते हैं? मतलब कितना टेम्परेचर? 37 डिग्री टेम्परेचर पर।
चलिए आगे है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन होगी। टेराबाइट है, मेगाबाइट है, बाइट है, गीगाबाइट है। सबसे ज़्यादा 74 का जो है ये हो जाएगा टेराबाइट टीबी हो जाएगा इस ऑप्शन में से। संदर्भ समूह है या आकांक्षा समूह है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हायाबुसा 2 जो है मिशन ये जापान के अंतरिक्ष जाक्सा जापान के अंतरिक्ष एजेंसी उसके द्वारा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण भाग छत्तीसगढ़ दक्षिण में। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। सितारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन जहाँ है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल निम्न कुल में पैदा होना वाला बताया गया है, जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के बारे में दिया गया है। विशाख दत्त की एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। कालिदास तो रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसारम, विक्रम वर्षीय, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। भारत का मिल्टन अश्वघोष कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अश्वघोष की बुद्ध चरितम अश्वघोष द्वारा लिखा गया, बुद्ध चरितम अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। सूत्रालंकार भी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। सारीपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान में अनुच्छेद नागरिकता का वर्णन 5 से 11 में नागरिकता है, ऑप्शन बी 80 का बी हो जाएगा। नागरिकता वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक जो है ग्लाइकोजेन, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, ऑप्शन डी। 82 नंबर है, किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है जितना तो ये बताना है। तो 82 का ये हो जाएगा 3.15 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड हो जाएगा। पश्चराइजेशन की धारण प्रणाली में दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म करेंगे तो दो तरह से दूध का पश्चराइजेशन होता है, हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। हाई टेम्परेचर 72.7 डिग्री से तो 15 सेकंड में गर्म करेंगे, यहाँ 30 मिनट में गर्म करने में तो इसमें होता है 62.6। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 डिग्री सी के आसपास अप्रॉक्स 62.6 होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन बी 84 का भी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए आगे 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया। 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को दिया गया था, जबकि अभी 2022 का शांति में नोबेल पुरस्कार जो है 3 को मिला है। रूस के मानवाधिकार संगठन, यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन एलएस को दिया गया है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन का आपका मैथ है, देख लीजिएगा। 86 का सी हो जाएगा। 87 में आते हैं, हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है। तो यह भारत को ऑप्शन ए बांग्लादेश से जोड़ता है। और भारत बांग्लादेश की बहुत सारा ट्रेन भी चला है, जैसे अगर कहा जाए तो मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चला है, मिताली एक्सप्रेस भी भारत बांग्लादेश के बीच चला है, बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चला है। 88 में बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला अनाज एटीएम भी गुरुग्राम हरियाणा में ही लगाया गया। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा। तो कुल आगम घट जाएगा। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ओम राउत को दिया गया है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होते हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो है कौन सी बीमारी होती है। कैल्शियम के बच्चों में रैकेट्स बीमारी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारतीय इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो यह जो है राफेल है। ऑप्शन 92 का ये हो जाएगा। राफेल है, राइफल है, राइफल। इजराइल भारत मिल के बना रहा है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि जिगर शब्द संबंधित है। जिगर जो है बिलियर्ड्स से संबंधित शब्दावली है। ऑप्शन डी बिलियर्ड्स हो जाएगा। 94 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 95 किस सुल्तान दीवान अमीर कोही, मतलब अमीर कोही का संबंध किस विभाग से है? तो कृषि विभाग है। दीवान अमीर कोही का गठन किसने किया? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने शुरू किया था। दीवान रियासत जो है, रियासत विभाग अलग ही था, बाजार निजामुद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कतर में हुआ था। 2022 कतर में, 2026 जो है अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा कहीं भी हो सकता है। फीफा प्रारंभ 1930 में उरुग्वे में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप प्रथम विजेता उरुग्वे था, वो विजेता अर्जेंटीना बना था। अभी फीफा 2022 में विजेता बना कौन? तो 2022 में अर्जेंटीना विजेता बना फ्रांस को हराकर। क्या होता है जब किसी वाहितमल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 97 का 80 हो जाएगा। घुलनशील ऑक्सीजन का गिरना। आयरिश सागर स्थित है? तो 98 का डी हो जाएगा, ब्रिटेन के पश्चिम में। चलिए 99 नंबर, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नया क्वेश्चन है, 99 का बी हो जाएगा, बारीक बात। निम्नलिखित में सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जानता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में जनता को दान वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, इसीलिए दानवीरता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार का नींव रखा था। पूरा उसका गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। दासों का दास, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तुर्क के चिहलगाना का गठन भी इल्तुतमिश ने, शुद्ध अरबी सिक्का भी इल्तुतमिश ने जारी किया था। चलिए दोस्तों, अब 100 क्वेश्चन हो गया, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।